देखिए, ये हमारी कांग्रेस पार्टी की एक राष्ट्रीय स्तर पे एक मुहिम चल रही है संगठन सृजन की। और उस मुहिम में तीसरा प्रदेश के रूप में हरियाणा को चयनित किया गया है, गुजरात और मध्य प्रदेश के बाद। और अब एक-एक करके विभिन्न प्रदेशों में कांग्रेस पार्टी के हमारे पूर्व अध्यक्ष और हमारे नेता राहुल जी जा रहे हैं। उनके साथ जो हमारे संगठन महासचिव हैं वेणुगोपाल जी, वो भी रहेंगे, मौजूद रहेंगे। हमारे प्रभारी बीके हरिप्रसाद जी और कांग्रेस के हरियाणा के जो हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं, सभी उस बैठक में रहेंगे। और किस रूप से आगे हरियाणा के अंदर जो एक संगठन को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता के मन में एक बात रहती थी कि हरियाणा में संगठन बनना चाहिए, पार्टी का संगठन में विस्तार होना चाहिए, उसको उसको लेकर मैं समझता हूँ ये सकारात्मक आज एक कदम माना जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में एक समयबद्ध रूप से हरियाणा का संगठन का विस्तार इस प्रक्रिया के माध्यम से होगा। देखिए, जहाँ तक अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की के बयान की बात है, बार-बार लगभग 14 बार उनका बयान आ चुका है। वो विश्व पटल पे बार-बार इस तरह का बयान दे रहे हैं जिसमें 140 करोड़ देशवासियों की भावनाओं को ठेस पहुँचती है जब वो ऐसी बात करते हैं, जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान को एक बराबर तोलने की बात करते हैं, कभी कश्मीर की बात करते हैं, जिस कश्मीर पे कोई विवाद ही नहीं है, जिसको कश्मीर हमारा अभिन्न हिस्सा था, है और रहेगा, उस पे कोई चर्चा वार्ता का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। और एक भी शब्द आतंकवाद के खिलाफ नहीं बोलते। और वो कहीं न कहीं जो है जो वो बोलते हैं। और आपने देखा, उन्होंने पाकिस्तान के साथ व्यापार बढ़ाने की बात करी इस दौरान। और पाकिस्तान को आईएमएफ, जिसमें सबसे बड़ा वोटर अमेरिका ही है, आईएमएफ द्वारा $1 अरब का लोन देने की कार्रवाई हुई ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान। पाकिस्तान को किस बात का इनाम? अमेरिका द्वारा। पाकिस्तान वो देश है जो आतंकवाद को पोषित करता है, हिंदुस्तान वो देश है जिसने आतंकवाद को सहा है और उसके खिलाफ हिंदुस्तान लड़ाई लड़ा। तो ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति का लगातार कहना और 14-14, 15-15 बार लगातार विश्व पटल पे ऐसी बात कहना, मैं समझता हूँ ये अमेरिका की क्या हिमाकत। अमेरिका को मुँहतोड़ जवाब देना चाहिए। ये वही अमेरिका है जिसने 1971 की युद्ध में अमेरिका ने औपचारिक रूप से ब्रॉडकास्ट करके उनके राष्ट्रपति ने कहा था कि हिंदुस्तान अपनी फ़ौज बांग्लादेश में भेजने की गलती ना करे, क्योंकि हम अपना 7वां लड़ाकू बेड़ा 20 दिन में ढाका पहुंचा देंगे। और उसके बाद हमारी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा जी की स्टेटमेंट आई अगले दिन कि अमेरिका का 7वां लड़ाकू बेड़ा जब तक ढाका पहुंचेगा तो ढाका में उनका स्वागत पाकिस्तान की सेनानी तिरंगे झंडे के नीचे हिंदुस्तान की फ़ौज करेगी। ऐसे अमेरिका की ये हिमाकत की अब दुनिया में ढिंढोरा पीट-पीट के ये बात कहे और उसका ठोस जवाब देना मगर महत्वपूर्ण है। और इसीलिए हमने विशेष सत्र की भी मांग करी है कि सत्र संसद के अंदर विशेष सत्र बुलाया जाए और संसद के अंदर खड़े होकर प्रधानमंत्री जी बताएं